कोई भी ट्रेन दिन में काफी स्लो चलती है, परंतु रात होते ही ऐसा लगता है कि ट्रेन के पीछे कोई भूत पड़ गया है, इसलिए लोगों को पायलट फुल स्पीड में ट्रेन को चलाने लगता है। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? रात में इतना कम दिखाई देता है, इसके बावजूद भी ट्रेन को इतना फास्ट क्यों चलाया जाता है? देखिए, रात के समय ट्रेन की पटरी पे इंसान और जानवर का आना जाना कम हो जाता है और रात को ट्रेन की पटरी पे मेंटेनेंस का काम भी नहीं हो रहा होता है। दिन के मुकाबले रात के समय सिग्नल की विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, जिससे काफी दूर से सिग्नल दिखाई देता है और ट्रेन की स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को लोकल ट्रेन भी बंद। जब भी ट्रेन पाम्बन ब्रिज पे चढ़ती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये है भारत का सबसे खतरनाक पुल, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे आज भी यूज किया जा रहा है। इस पुल के साइड में कोई बाउंड्री भी नहीं है, जिससे ये पुल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस पुल को समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारत के मेन लैंड को पाम्बन आइलैंड से जोड़ता है। इसी पुल पे 1964 में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जब पूरी ट्रेन समुद्र में बह गई थी। ये एक सच्ची घटना है। 26 फरवरी 2002 का समय था। अयोध्या से साबरमती जाने वाली ट्रेन चल चुकी थी। इस ट्रेन में वो लोग गुजरात जा रहे थे जो अयोध्या के राम जन्मभूमि के महायज्ञ में आए थे। जैसे ही ट्रेन गुजरात के गोधरा में पहुंचती है, वहाँ किसी व्यक्ति ने अचानक से ट्रेन की चेन खींच दिया। ट्रेन के बाहर 2000 लोग ट्रेन के रुकने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन रुकती है, वो लोग ट्रेन पे अटैक कर देते हैं और ट्रेन में आग लगा देते हैं। जिन 2000 लोगों ने हमला किया था वो सारे मुस्लिम थे और ट्रेन में बैठे हुए लोग हिंदू थे, इसीलिए ये घटना एक दंगे में तब्दील हो गया। गुजरात का ये दंगा लोगों के कंट्रोल से बाहर हो गया था और कुछ दिन में ही 1000 से अधिक लोग। यह एक सच्ची घटना है। 6 जून 1981 का दिन था। बिहार के मांझी रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन सहरसा के लिए निकल चुकी थी। ट्रेन में मात्र 9 डिब्बे थे और उनमें बहुत ही बुरी तरह भीड़ था। ट्रेन के अंदर तो भीड़ था ही साथ ट्रेन के छत पर भी लोग चढ़े हुए थे। यहाँ तक कि ट्रेन की इंजन पे भी लोग बैठे थे। मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। बहुत ही जोरों से हवाएं चलने लगी। काफी जोरों से आंधी और बरसात होने लगी। ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल पर पहुंच चुकी थी और तभी ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। पटरी पर बारिश के कारण काफी ज्यादा फिसलन था और अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगने से ट्रेन फिसल गई और पुल को तोड़ते हुए जाके नदी में गिर गई और लगभग 800 लोगों की मौत हो गई। आज तक ये पता नहीं चला। जब भी ट्रेन पाम्बन ब्रिज पे चढ़ती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये है भारत का सबसे खतरनाक पुल, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे आज भी यूज किया जा रहा है। इस पुल के साइड में कोई बाउंड्री भी नहीं है, जिससे ये पुल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस पुल को समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारत के मेन लैंड को पाम्बन आइलैंड से जोड़ता है। इसी पुल पे 1964 में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जब कोई भी ट्रेन दिन में काफी स्लो चलती है, परंतु रात होते ही ऐसा लगता है कि ट्रेन के पीछे कोई भूत पड़ गया है, इसलिए लोगों को पायलट फुल स्पीड में ट्रेन को चलाने लगता है। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है? रात में इतना कम दिखाई देता है, इसके बावजूद भी ट्रेन को इतना फास्ट क्यों चलाया जाता है? देखिए, रात के समय ट्रेन की पटरी पे इंसान और जानवर का आना जाना कम हो जाता है और रात को ट्रेन की पटरी पे मेंटेनेंस का काम भी नहीं हो रहा होता है। दिन के मुकाबले रात के समय सिग्नल की विजिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, जिससे काफी दूर से सिग्नल दिखाई देता है और ट्रेन की स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को लोकल ट्रेन भी बंद हो जाती है, जिससे ट्रैफिक काफी कम हो। जब भी ट्रेन पाम्बन ब्रिज पे चढ़ती है तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती है, क्योंकि ये है भारत का सबसे खतरनाक पुल, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पुल को अंग्रेजों ने बनाया था, जिसे आज भी यूज किया जा रहा है। इस पुल के साइड में कोई बाउंड्री भी नहीं है, जिससे ये पुल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस पुल को समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये भारत के मेन लैंड को पाम्बन आइलैंड से जोड़ता है।